हेलो गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम थोड़ी डिस्कस करेंगे कि हम इंटरनेट की दुनिया से किस तरीके से अपना सेटअप कर सकते हैं। हम इंटरनेट पे हम किस तरीके से कुछ अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें हम बेसिक जानेंगे। देखो, अ, वैसे बहुत सारे लोग अभी जो बिजनेसेस कर रहे हैं, ऑफलाइन बिजनेस होते हैं, तो ऑफलाइन बिजनेस के अंदर शॉप्स होती है, तो हमें ऑनलाइन बिज़नेस करने के लिए हमको वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो वेबसाइट जभी भी हम नाम सुनते हैं तो उसके अंदर जो स ओल्ड है, मतलब जो बहुत ही पुराने लोग हैं इसके अंदर, उनको तो पता ही है। बट जो नए हैं, जो स्टार्टअप कर रहे हैं, बिगिनर हैं, उनको इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो जभी भी वेब जो है वेब होस्टिंग नाम लिया जाता है, वेबसाइट का नाम लिया जाता है, तो उसके अंदर 2 चीज़ें प्राइमरी होती है जिनको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले एक होता है डोमेन, क्योंकि जभी भी आप वेबसाइट बनाने जाओगे तो उसके अंदर ये 2 चीज़ें पहली करनी पड़ेगी। एक होता है डोमेन, जिसको नाम बोलते हैं इंटरनेट की दुनिया के अंदर, अ, उसको नाम यानी कौन-सा नाम, www डॉट जो जिससे स्टार्ट होता है। हम यहाँ मैंने नाम लिखा हुआ है www.google.com, facebook.com, instagram.com। तो ये सारे जो है वो डोमेन्स हैं। डोमेन्स बेसिकली इन्हीं नामों को बोला जाता है, और जभी भी नाम लिया जाए तो यही उससे समझ में आता है कि भाई ये डोमेन्स हो, यानी www.google.com। इसी तरीके से जिसको जो भी लेना है वो अपने हिसाब से चूज़ कर सकता है, उसका पेमेंट देना पड़ता है। दूसरे नंबर पे आती है होस्टिंग। होस्टिंग बेसिकली एक तरह से एक सर्वर होता है जिस पे कंपनी हमको अपनी फाइल्स, अपना डेटा रखने के लिए हमको एक जगह और एक स्पेस प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर के साथ में ये जो सीपीयू लगा हुआ है, तो सीपीयू जो हमारे कंप्यूटर के अंदर हमको कोई भी चीज़ है, चाहे कोई टेक्स्ट हो, कोई मूवी हो, कोई एमपी3 सॉन्ग हो, ऑडियो हो, कुछ भी हो, जो भी चीज़ हमको इसमें रखनी है, हम इसमें डालते हैं, जो भी वो सारी चीज़ें जाके इस सीपीयू के अंदर जो स्टोर हो जाती है। ये सीपीयू दिख रहा है लेकिन इसके अंदर कुछ सेटअप होता है, ऐसे ही जाके सेव नहीं होती है, जिसके अंदर हार्ड डिस्क होती है, जिसमें रैम होती है, ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन पूरा होता है, और जब जाके ये पूरी फाइल्स उसमें सेव होती है। तो ये जो सीपीयू है, एक तरह का आप सर्वर समझ लीजिए। होस्टिंग कंपनी के अंदर, आप मैं जो समझा रहा था कि होस्टिंग कंपनी यानी उनके पास भी इसी सीपीयू के जैसे बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, जिसके अंदर सीपीयू की तरह कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसमें रैम्स होती है, उसमें बहुत सारी हार्ड डिस्क की स्पेस होती है। तो उसमें से जो हमको जगह दी जाती है, उसी को हम होस्टिंग बोलते हैं, ओके? तो अब समझते हैं होस्टिंग। ये मैंने जो साइड में लिखे हुए हैं, ये होस्टिंग की कंपनियाँ हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी है। उनके प्लान्स और जो है फीचर्स के हिसाब से उनकी प्राइसिंग हाई और लो रहती है, ओके? तो अब समझते हैं होस्टिंग। बेसिकली समझ में आ गया, लेकिन होस्टिंग जभी भी खरीदने जाएँगे आप, तो उसमें आपको पूछा जाएगा आपको कौन-सी होस्टिंग चाहिए। आपको शेयर्ड होस्टिंग चाहिए, वीपीएस होस्टिंग चाहिए, आपको डेडिकेटेड होस्टिंग चाहिए। तो उसके लिए समझना पड़ेगा हमको, ये जो है ये होस्टिंग जो और उसकी काइंड्स जो है वो क्या है बेसिकली। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ डेडिकेटेड होस्टिंग। एक उससे पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ जिसको आप समझ लीजिए कि एक पूरा घर है, बराबर? पूरा घर एक ही आदमी को दे दिया जाए, तो इसी को कहते हैं डेडिकेटेड होस्टिंग। और वीपीएस होस्टिंग कहते हैं कि नहीं, पूरा घर है लेकिन उसमें फ्लोर है, नीचे का फ्लोर, जो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, हर एक को अलग-अलग फ्लोर दिया जाए। ग्राउंड फ्लोर एक अलग इंसान को दिया जाए, फर्स्ट फ्लोर एक अलग इंसान को दिया जाए, और थर्ड फ्लोर सेकंड फ्लोर अलग इंसान को दिया जाए, तो ये वीपीएस हो गई। और इसी के बाद जब आती है शेयर्ड होस्टिंग, तो जो ग्राउंड फ्लोर था उसमें भी बहुत सारे रूम्स थे, तो रूम के हिसाब से हर आदमी को अलग-अलग दिया जाता है कि एक ही नीचे वाला फ्लोर, उसमें भी शेयरिंग हो रही है, ओके? तो चलो मैं आपको अभी ये समझा रहा हूँ डेडिकेटेड होस्टिंग। पूरा एक सीपीयू एक ही आदमी को दे दिया जाए, वो डेडिकेट करके उसमें उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से रैम और उसके हार्ड डिस्क की जो रिक्वायरमेंट रहती है, उस हिसाब से किसी भी एक यूज़र और एक वेबसाइट ओनर को उसको एक जगह पूरी दे दी जाए। ये पूरा सीपीयू, इसको बोलते हैं डेडिकेटेड होस्टिंग, कि जिसके अंदर किसी और की शेयरिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये बोलते हैं डेडिकेटेड होस्टिंग। अब इससे समझ में आता है कि अगर हम पूरा प्राइवेट रूम लेंगे तो उसकी कॉस्टिंग तो डेफ़िनेटली हाई होगी, ओके? उससे नीचे हम आते हैं वीपीएस होस्टिंग। अभी ये समझ लो कि डेडिकेटेड होस्टिंग जिसके अंदर 4 उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। मान लो कि इसकी हार्ड डिस्क 2 टीबी की 2 टीबी की थी,
जिसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 500 जीबी की जो है पर पोर्शन और पर पार्ट, एक पार्ट में 500 जीबी उसकी हार्ड डिस्क आएगी, 500 जीबी, 500 जीबी, 500 जीबी और 500 जीबी, ओके। और उसके बाद में उसकी जो रैम थी 8 जीबी की रैम थी, तो 2 जीबी हर एक को अलग-अलग एलोकेट कर दिया गया और अलग-अलग दे दिया गया। तो 4 पार्ट्स डिवाइड कर दिए गए। अब 4 पार्ट्स में से हर एक को एक-एक पार्ट दिया जा रहा है कि मुझे ये एक पार्ट मैं लूँगा, दूसरा यूज़र बोलता है दूसरा वेबसाइट ओनर को जो है दूसरा एक पार्ट प्रोवाइड किया जाता है, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा। ये अलग पूरा अलग है, ओके। कभी भी ये वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम होता है तो दूसरे वाले पार्ट को कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसकी खुद की रैम के अंदर अलग से प्रॉब्लम हुई है, इसके रैम के अंदर प्रॉब्लम नहीं हुई है। इसी तरीके से इसकी हार्ड डिस्क के अंदर प्रॉब्लम हुई है, इसकी हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम नहीं है। तो सेम टू सेम एक के सर्वर पे, एक के स्पेस पे अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो दूसरी की वेबसाइट को कोई भी डाउन टाइम या स्पीड में कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। ओके, तो ये हो गई वीपीएस होस्टिंग, यानी जो डेडिकेटेड होस्टिंग थी उससे 4 पार्ट में डिवाइड करके 4 आदमी को दिया गया। तो ये डेडिकेटेड होस्टिंग से ये वीपीएस होस्टिंग थोड़ी-सी चीप रहती है, बट इतनी चीप नहीं रहती है, वीपीएस होस्टिंग भी कॉस्टली है, ओके। उसके बाद में आती है शेयर्ड होस्टिंग, यानी ये एक पूरा सीपीयू, उसमें कोई उसमें डिवीज़न नहीं है, कोई पार्ट्स डिवाइड नहीं किए गए और उसी में से जो है सारे यूज़र मतलब 5 हो, 10 हो, कंपनी जो भी अपने हिसाब से करे, वो यूज़र्स को एक ही सीपीयू प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब मान लो कि अगर किसी और के जो है साइड में प्रॉब्लम है, अगर सर्वर में प्रॉब्लम आ गया तो साथ में हमारी वेबसाइट को भी इफ़ेक्ट करेगा, दूसरे की वेबसाइट को भी इफ़ेक्ट करेगा। तो ये हो गई शेयर्ड होस्टिंग, मतलब एक ही सीपीयू बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं। तो ये हो गई उसकी काइंड्स वेब होस्टिंग की। अब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप एक स्टार्टअप कर रहे हो, आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हो, आपको वेबसाइट बनाना नहीं आता है, आप अगर सीखना चाहते हो कि किस तरीके से मैं अपना एक ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करूँ, तो लेकिन आपने कभी भी पहले नहीं किया है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप ये शेयर्ड होस्टिंग को यूज़ करें। इसमें आपको कहीं ज़्यादा ट्रैफ़िक, क्योंकि जभी भी आप वेबसाइट चालू करोगे, तो इसमें ज़्यादा ट्रैफ़िक आने की कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग ही है। जब आप सेट कर लो, उसके बाद में लगे कि हाँ, अभी मैं प्रो हो चुका हूँ, अब मुझे इससे अच्छी चीज़ की ज़रूरत है। जब आदमी एक सीधी बात है कि आदमी जभी भी कोई भी चीज़ लेता है, तो सबसे पहले लो कॉस्ट वाली ही उठाता है, क्योंकि उसमें उसको एक्सपीरियंस चाहिए, उसमें वो आदमी थोड़ा टॉप क्लास का हो जाता है, उसके बाद में फिर जो है वो अपग्रेड होता है। ओके, तो इसी तरीके से आप शेयर्ड होस्टिंग को यूज़ कीजिए। शेयर्ड होस्टिंग के बाद में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वीपीएस होस्टिंग या डेडिकेटेड होस्टिंग के बजाय आप इसके बाद एक होती है क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग आप यूज़ करो। क्लाउड होस्टिंग बेसिकली अ, होस्टिंग ही होती है इसी तरीके से, बट इतना फ़र्क होता है कि सर्वर्स के जो लोकेशंस होते हैं, मैंने आपको बताया नहीं कि ये जो सर्वर जो मैंने बताया वो एक जगह पे नहीं रहते हैं। बहुत वर्ल्ड पूरा बहुत बड़ा है, तो मान लो कि हम इंडिया में हैं और इंडिया में हम यहाँ से वेबसाइट अगर एक्सेस करना चाहते हैं और हमारा लोकेशन, सर्वर का लोकेशन सिंगापुर में फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए कि सिंगापुर में हमारा सर्वर है, यानी हमारा सीपीयू जो है वो वहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ से हमको सिंगापुर मतलब कि थोड़ा नज़दीक पड़ेगा, तो मान लो कि हम वहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, तो हम हमारा जो हमारी स्पीड रहेगी वेबसाइट की और इसी तरीके से हमारा डेटा जो है वो फटाफट हमको डिस्प्ले होगा। बट अगर हम चले जाते हैं, कोई कोई बंदा अगर जो है यूएस से एक्सेस कर रहा है, तो वो जो है पूरा सिंगापुर से उठा के फिर वो डेटा वहाँ पर शो करेगा, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो ये एक ही जगह पे आपका डेटा, आपकी फाइल्स एक ही जगह पे स्टोर है, यानी एक ही सर्वर पे। और क्लाउड होस्टिंग में क्या होता है कि अलग-अलग सर्वर लोकेशंस रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ सर्वर लोकेशंस देखो, यहाँ पर पॉपुलर सर्वर लोकेशन होस्टिंग अल्टरनेटिव, तो यहाँ पर सर्वर के लोकेशंस बताए हैं कि सर्वर कहाँ-कहाँ पे, ये ए2 होस्टिंग कंपनी है, उसने कहाँ-कहाँ पर जो है अपने सर्वर्स रखे हुए, यूएस में है, यूके में है, कनाडा में है, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह पर अपने सर्वर्स जो है वो पूरी प्रीमाइसेस और जो है सर्वर को लोकेट किया हुआ है। कभी भी कोई बंदा अगर यूएस से करीब होता है तो वहाँ से एक्सेस हो जाता है, कोई आदमी यूके से करीब होता है तो यूके के करीब से उसका जो है डेटा एक्सेस होता है। तो मतलब एक ही जो है आपका पूरा जो डेटा रहता है वो एक ही सर्वर पे लोकेट नहीं होता है। पूरा आपका डेटा सब टोटल सर्वर के साथ में लिंक किया जाता है और सभी सर्वर पे स्टोर किया जाता है। कभी भी इस वाले सर्वर पे, ऑस्ट्रेलिया वाले सर्वर पे अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो गई और उसमें प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से अगर वो एक्सेस नहीं हो रहा है, तो वो
सीधा ट्रांसफ़र होके जो दूसरे सर्वर से आपका जो है डेटा एक्सेस करना स्टार्ट कर देगा। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो वो नेक्स्ट वाले सर्वर से जो है वो जो है अपना आपका डेटा उठा के एक्सेस करना और जो है यूज़र को शो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये होती है क्लाउड होस्टिंग। और जो बाकी की जो होस्टिंग मैंने आपको बताई शेयर्ड होस्टिंग, उसमें इस तरीके से नहीं होता है। वो आपका डेटा एक ही लोकेशन पे स्टोर रहता है। अगर इस जहाँ पर आपका डेटा स्टोर है जिस सर्वर पे, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, तो फिर आपको डाउन टाइम मिलेगा, आपकी वेबसाइट बंद हो जाएगी, जब तक वो कंपनी उसको ठीक नहीं करती है या सही नहीं करती है। तो ये थी कुछ बातें और इन्फॉर्मेशन अबाउट जो है वेब होस्टिंग और जो है डोमेन्स के बारे में। तो आपने समझ लिया क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट मैं वीडियो में बनाऊँगा कि किस तरीके से आप वेब होस्टिंग परचेज़ करते हैं, किस तरीके से क्या प्लान्स है, कंपनियाँ क्या प्रोवाइड करती है और उसमें क्या फीचर्स रहते हैं, मैं उसको अगले वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए अगर तब तक के लिए आप जो है मेरा ये वीडियो एन्जॉय कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ जो है मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मैं सीरीज़ करूँगा वेबसाइट बनाने की और अलग-अलग तरह से मतलब जिससे आपको फ़ायदा पहुँचे और ईज़िली आपको समझ में आए, ऐसी मैं जो है वीडियो में बनाऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और डेफ़िनिटली दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे।